अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स टीचर अरशद इमरान। आज हम सबसे पहले कहते पार्ट 2 के पेपर पैटर्न को डिस्कस कर लें। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, इसके अंदर 3 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। नंबर 1 पे शॉर्ट क्वेश्चंस, या सबसे पहले अगर आप देख लें तो सबसे पहले एमसीक्यूज, नंबर 2 पे शॉर्ट क्वेश्चंस और नंबर 3 पर इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको नज़र आ रहा होगा इसके टोटल टाइम ड्यूरेशन क्या आती है, 3 आवर्स होती है, जिसमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज़ का है वो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये 20 मार्क्स का होता है और इसके लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है वो 30 मिनट्स। सेकंड नंबर पे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपके 2 सेक्शन होते हैं। सेक्शन नंबर 1 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस का होगा और जो सेक्शन 2 होगा वो लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में होगा। तो आपको नज़र आ रहा होगा सेक्शन 1 में क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें लिखा हुआ है अटेम्प्ट एनी 8 क्वेश्चन आउट ऑफ 12, यानी कि आप लोगों ने 8 क्वेश्चंस करने होंगे, कितने में से, 12 में से। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं 8 क्वेश्चन, कितने में से, 12 में से, ये भी 16 मार्क्स का होगा। और थर्ड नंबर पर शॉर्ट क्वेश्चन पे आ जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपने 9 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं आउट ऑफ 13, यानी कि ये 18 मार्क्स का होगा। तो स्टूडेंट्स मैं आप लोग को बता दूं, ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये आपके 50 मार्क्स का पेपर है इसमें। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 2 के अंदर, जो ऐसे टाइप के अंदर, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन है। अटेम्प्ट आपने 3 करने हैं। आप लोगों के जो क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 9 तक जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनके 2 पार्ट्स होंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। दोनों पार्ट्स को कंबाइंड फॉर्म में करें तो ये 10 मार्क्स का पेपर होगा। तो स्टूडेंट्स मैं ये बता दूं कि इसमें टोटल 100 मार्क्स के पेपर्स में आपको 33 नंबर्स वाला पास होता है। तो ये एक टोटल पैटर्न है। इसके अलावा क्या है कि इसमें हर पेपर्स में से, यानी जो चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स में से कितने एमसीक्यूज, कितने शॉर्ट क्वेश्चंस और कितने लॉन्ग, वो मैं साथ साथ चैप्टर वाइज में आपको बताता जाऊंगा। तो ये पेपर पैटर्न है टोटल, आप देख लीजिएगा ये अच्छे तरीके से। नेक्स्ट हम चलते हैं, नंबर 1 है फंक्शंस एंड लिमिट्स, यानी चैप्टर नंबर 1 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसके सबसे पहले लर्निंग आउटकम है कि इंट्रोडक्शन और साथ डेफिनेशंस और एग्जाम्पल, यानी कि मैं अपने लेक्चर नंबर 1 में ये सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा कि फंक्शंस क्या है, इसकी इंट्रोडक्शंस, फिर डेफिनेशंस एंड एग्जाम्पल्स। Concept of function. The term function was recognized by German mathematician Leibniz 1646 to 1716, यानी कि सबसे पहले जो वर्ड फंक्शन का रिकॉग्नाइज किया वो एक जर्मन मैथमेटिशियन है लेबनीज, जो कब 1646 टू 1716। ये बेटा अंडरलाइन कर लिएगा कि फंक्शन का वर्ड किसने रिकॉग्नाइज करवाया, एक जर्मन मैथमेटिशियन था लेबनीज। टू डिस्क्राइब द डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ऑन अनदर क्वांटिटी, यानी एक क्वांटिटी का किसी दूसरे क्वांटिटी के दरमियान जो रिलेशंस है, उस चीज को हमने फंक्शन का कॉन्सेप्ट दिया। द फॉलोइंग एग्जांपल इल्यूस्ट्रेट हाउ दिस टर्म इज यूज, यानी मैंने कुछ एग्जांपल डिस्कस किए फंक्शंस के। नंबर 1 पर, द एरिया ए ऑफ अ स्क्वायर डिपेंड्स ऑन वन ऑफ द साइड x by the formula a is equal to x square. तो so we say that a is the function of x. तो स्टूडेंट आप लोग को इसमें नजर आ रहा होगा कि इसमें 2 चीजें हैं कि आप लोगों ने जो फंक्शंस कहते डिस्क्राइब किया है वो एरिया और उसकी साइड्स के दरमियान है। ए रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया को और एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी साइड को, किसकी, स्क्वायर के। तो स्क्वायर का एक फंक्शन मैंने एक्सप्लेन किया है, a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो याद रखिएगा फंक्शन के अंदर एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पे जो साइड है वो कहते हैं इंडिपेंडेंट है और एरिया वो क्या है, डिपेंडेंट है। तो सो वी से दैट a इज द फंक्शन ऑफ x। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखें, द वॉल्यूम v ऑफ अ स्फीयर डिपेंड्स ऑन इट्स रेडियस r, यानी कि आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि वॉल्यूम है किसका, स्फीयर का, उसको v से डिनोट किया गया और उसके रेडियस को r से, बाय द फॉर्मूला v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। तो ये देखेंगे एक फंक्शन डिस्क्राइब किया है वॉल्यूम और रेडियस के दरमियान में। इसमें वॉल्यूम डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो रेडियस है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो सो वी से दैट v इज द फंक्शन ऑफ r। तो ये 2 एग्जांपल्स हैं, एक मैंने एग्जांपल स्क्वायर के लिहाज से दिया और एक एग्जांपल आप लोग को स्फीयर के लिहाज से दी है। तो सबसे पहले डेफिनेशन है फंक्शंस की। अ फंक्शन f फ्रॉम अ सेट x to a set y is a rule or correspondence that assign to each element x in capital X a unique element in y in capital Y। यानी कि आप लोगों को मैं बताया जा रहा है कि फंक्शन है वो 2 सेट्स के दरमियान होता है, एक x और y, और इनके दरमियान एक ऐसा रिलेशन जिसमें हर एलिमेंट
एक सेट x का लिया जाता है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक यूनिक यानी कि एक वाहिद एक सिंगल वैल्यू मिलती है, वो किसकी मिलती है? y की। इसमें जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो x है वो आपका क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम देख लें आगे चल के, डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। डोमेन, किसी भी फंक्शन की डोमेन क्या चीज होती है और उसकी रेंज क्या होती है? एक आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 2 के अंदर, डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट। वो आप लोग सेट के लिहाज से अगर दो सेट्स का क्रॉस लेने के बाद यानी क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद यानी या कार्टेशियन प्रोडक्ट आप उसे कह लें कि कार्टेशियन प्रोडक्ट लेने के बाद जो सेट्स के दरमियान जो फर्स्ट एलिमेंट्स है वो उसके डोमेन कहलाती है और जो अनदर यानी जो सेकंड एलिमेंट्स है वो क्या कहलाती है? रेंज। तो यहाँ पे डोमेन एंड रेंज का कॉन्सेप्ट क्या है? इफ f इज द फंक्शन फ्रॉम x टू y then x is called the domain of f and the set of corresponding element in y is called the range of f। यानी फंक्शन के अंदर जो x है वो बेसिकली क्या कहलाएगा? डोमेन, और जो y है वो बेसिकली क्या कहलाएगा? रेंज ऑफ द सेट। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल आप देख ले, डोमेन ए बी सी और रेंज आपको दिया हुआ 1 2 3। किस चीज का? ये आप लोग को दो सेट्स बना के दिखाया गया। एक x है, एक सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है वो ए बी सी और जो y है उसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 एंड 4। तो इन दोनों सेट्स के दरमियान आपको नजर आ रहा है अगर इनके आपस में जो रिलेशन से एक फंक्शन है वो a1 b2 एंड c3, तो इसके अंदर जो पहला एलिमेंट है वो बेसिकली डोमेन कहलाएगा। वो आपको नजर आ रहा होगा डोमेन abc है और इसके अंदर जो रेंज है वो बेसिकली क्या है? 1 2 एंड 3। नेक्स्ट है डेफिनेशन, नोटेशंस एंड वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। यानी फंक्शन को आप किस नोटेशन से और उसकी क्या वैल्यू है तो वो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। If a variable y depends on the variable x in such a way that each value of x determine exactly one value of y, then we say that y is the function of x। बेसिकली ये भी एक डेफिनेशन है फंक्शन की कि वो ये बताना चाह रहा है कि the variable y depends, मैंने आपको पहले बता दिया था y is the dependent variable और x is the independent variable। तो if a variable y depends on a variable x, यानी आपका जो y वेरिएबल है वो डिपेंड करता है ऑन द वेरिएबल ऑफ x in such a way that each value of x, आपकी हर वैल्यू ऑफ x डिटरमाइन एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ y, एग्जैक्टली यूनिक। इसका मतलब एक ही है कि आपकी एक वैल्यू y की होती है। देन वी से दैट तो y इज द फंक्शन ऑफ x। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज अंडरलाइन करने वाली, एक स्विस मैथमेटिशियन आइलर 1707 to 1783 invented a symbolical way to write the statement y is the function of x। तो यानी फंक्शन को पढ़ने का तरीका, रीड करने का तरीका किसने बताया? एक स्विस मैथमेटिशियन था आइलर। तो 1707 टू 1783 ये अंडरलाइन कर लेगा एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये क्या है कि हम फंक्शन को किस तरह कहते लिख सकते हैं या बोल सकते हैं? तो y इज द फंक्शन ऑफ x, आपको ये सेकंड लाइन में नजर आ रहा होगा। तो एज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी फंक्शन को हम एफ ऑफ एक्स भी कह सकते हैं, y भी कह सकते हैं, g ऑफ एक्स भी कह सकते हैं, h ऑफ एक्स भी कह सकते हैं। हम डिफरेंट सिंबल से इसको जाहिर कर सकते हैं। विच इज अ रीड एज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये आप लोगों को अपनी बुक के फर्स्ट पेज के लास्ट लाइन पर आप लोगों को नजर आ जाएगी। ये लाइन लिखी हुई है, एक स्विस मैथमेटिशियन आइलर ने ये वर्ड कहते हैं जो फंक्शंस का सिंबॉलिकल वे लिखने का तरीका आपको बताया हुआ है। नोट है, functions are often denoted by the letters such as f, g, h, f, g and capital H। यानी कि मैंने आपको बताया कि फंक्शन को जाहिर करने के कई तरीके हैं, कई लेटर से हम डिनोट कर सकते हैं, जैसे स्मॉल लेटर f, g, h या कैपिटल लेटर f, g एंड कैपिटल H वगैरह के लिहाज से। की तरफ चलते हैं, कुछ एग्जांपल है, सिंपल सी मैंने एग्जांपल आप लोग की बुक के लिए है। गिवन एक फंक्शन है, आप लोग को एक फंक्शन दिया हुआ है f of x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। आप लोगों ने फाइंड करना है, फर्स्ट पार्ट में नजर आ रहा होगा f of 0, यानी कि आप लोगों ने फंक्शन पे 0 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सेकंड नंबर पे नजर आ रहा होगा f of 1, थर्ड नंबर पे नजर आ रहा होगा आप लोगों को f of माइनस 2 एंड फोर्थ नंबर पे f of 1 प्लस x और फिफ्थ पार्ट पर है f of 1 ओवर x एंड x इज नॉट इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स का फर्स्ट पार्ट देख लें, f of x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है जिसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 3। तो हमें क्या चाहिए फर्स्ट पार्ट में f of 0। तो स्टूडेंट्स जहां जहां आपको इस फंक्शन में x नजर आ रहा है वहां पे वैल्यू 0 पुट कर दें। तो 0 का क्यूब माइनस 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 0 माइनस 1। इसे सिंप्लीफाई करें तो 0 माइनस 0 प्लस 0 एंड लास्ट में क्या रह जाएगा? माइनस 1। तो इसे सिंप्लीफाई करें तो ये किसके बराबर आ गया? माइनस 1 के। तो f of 0 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? माइनस 1। सेकेंड पार्ट आप देखें, f of 1। f of 1 का मतलब है कि आप इस फंक्शन में जो आपको फंक्शन गिवन है,
तो इस फंक्शन में आपने x की जगह रिप्लेस कर देना है 1। तो अगर आप 1 रिप्लेस करते हैं तो 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 1, यानी आपने x की जगह 1 रिप्लेस कर दिया। तो 1 माइनस 2 प्लस 4 एंड माइनस 1, तो 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाता है, 4 में से 2 लेफ्ट कर दे तो बाकी 2 बच जाता है। थर्ड नंबर पर f ऑफ माइनस 2, तो इस फंक्शन में x की जगह आप लोगों ने माइनस 2 रिप्लेस कर देना। तो माइनस 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू माइनस 2 एंड माइनस 1। स्टूडेंट इसे सिंप्लीफाई करें तो माइनस 2 का क्यूब माइनस 8 और माइनस 2 का स्क्वायर 4 बनता है, 4 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें माइनस का 8 और 4 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें माइनस 8 और लास्ट में क्या लिखा हुआ है माइनस 1। तो स्टूडेंट माइनस 8 माइनस 8 माइनस 8 एंड लास्ट में माइनस 1, इसे हम ऐड करें तो ये बनता है माइनस का 25। फोर्थ पार्ट है f इंटू 1 प्लस एक्स, यानी f को यानी इस फंक्शन में x की जगह आप लोगों ने जो रिप्लेस करना है वो 1 प्लस एक्स रिप्लेस करना है। तो स्टूडेंट आप लोगों ने फंक्शन में जहां जहां x नजर आ रहा है, जैसे आपने 0 या माइनस 1 या माइनस 2 रिप्लेस किया था, इस तरह अब आप लोगों ने इसमें 1 प्लस एक्स रिप्लेस करना है। तो 1 प्लस एक्स का होल क्यूब माइनस 2 इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस एक्स माइनस 1। तो स्टूडेंट 1 प्लस एक्स का होल क्यूब ओपन कर दें तो 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस 2, क्योंकि 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ही करें तो 1 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 2x, तो इसको अगर आप माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस 2 माइनस 4x एंड माइनस 2x स्क्वायर और प्लस का 4 और प्लस का 4x और लास्ट में माइनस 1। मजीद सिंप्लीफाई करें तो एक्स क्यूब बच जाता है प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x एंड प्लस 2। स्टूडेंट फिफ्थ पार्ट है f इंटू 1 ओवर एक्स, यानी f हो 1 ओवर x, यानी आपने फंक्शन में x की जगह 1 ओवर x रिप्लेस करना है। तो 1 ओवर x का होल क्यूब माइनस 2 इंटू 1 ओवर x का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 ओवर x माइनस 1, ये किस चीज के बराबर होगा 1 ओवर x क्यूब माइनस 2 ओवर x स्क्वायर प्लस 4 ओवर x माइनस 1। तो स्टूडेंट x इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि x 0 के इक्वल नहीं, वो फिर अनडिफाइंड फॉर्म बन जाती है। तो ये एक एग्जांपल थी जिसमें आप लोगों ने फंक्शन के अंदर डिफरेंट वैल्यूज पुट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। नेक्स्ट है स्टूडेंट सेकंड एग्जांपल, एक फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ f, यानी ये जो फंक्शन गिवन है इसकी डोमेन भी बतानी है और इसकी रेंज भी बतानी है। तो आप देख सकते हैं इसके सॉल्यूशन में f ऑफ x इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर, क्योंकि फंक्शन एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो f ऑफ x इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर, यानी दुनिया के तमाम रियल नंबर्स पर ये क्या आते हैं सेटिस्फाई डिफाइन है। क्योंकि इसकी जो डोमेन और रेंज बताने से पहले मुझे इस फंक्शंस के बारे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि फंक्शन किस टाइप का है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव। तो फर्दर फॉर एवरी रियल नंबर x f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर, ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये हमेशा पॉजिटिव होता है, यहाँ पे कभी भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती। आप दुनिया की कोई भी वैल्यूज इस फंक्शन के अंदर आप पुट करेंगे तो आंसर या तो 0 आएगा या 0 से ग्रेटर, यानी कि पॉजिटिव में आंसर आएगा। तो स्टूडेंट डोमेन और रेंज का क्वेश्चन मैं आपको बता दूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप लोगों की ये जो पेपर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के तौर पर ये पूछ लिया जाता है। क्या पूछा जाता है, डोमेन एंड रेंज किसी फंक्शन के बारे में बताएं। तो स्टूडेंट इस फंक्शन की डोमेन और रेंज बतानी है। डोमेन बेसिकली हम कहते हैं फंक्शन के अंदर वो वैल्यूज जो हम पुट करें और जिससे डिफाइन आंसर आए। तो वो वैल्यूज जो हम इस फंक्शन के अंदर पुट करें और उससे डिफाइन आंसर आए, तो वो वैल्यू आपकी क्या कहलाएगी, डोमेन। और जो उससे आउटपुट मिलता है, जो हमें आंसर मिलता है, वो जो डिफाइन आंसर्स मिल रहे होते हैं, वो जो आंसर होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, रेंज। तो स्टूडेंट इसकी डोमेन होगी इस फंक्शन की सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, दुनिया के तमाम रियल नंबर इसमें पुट कर सकते हैं, नेगेटिव में भी, पॉजिटिव में भी और जीरो भी, यानी कि तमाम के तमाम रियल नंबर्स इसमें पुट किए जा सकते हैं। तो इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। नेक्स्ट आपको नजर आ रहा होगा रेंज ऑफ एफ। रेंज क्या है, रेंज वो चीज होती है जो इसका आउटपुट यानी रिजल्ट आता है। तो सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर, नॉन नेगेटिव रियल नंबर का मतलब है कि इसके अंदर तमाम के तमाम पॉजिटिव ही आंसर आ सकते हैं। अगर आप कोई नेगेटिव वैल्यू पुट भी करते हैं तो इससे आंसर क्या मिलता है आप लोगों को, पॉजिटिव। तो इसलिए इसकी रेंज क्या होगी, सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर। तो ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि किसी फंक्शन की डोमेन और रेंज। हम जब एक्सरसाइज करेंगे वहां पर भी क्वेश्चन है, उसके बाद फर्स्ट एक्सरसाइज में भी है और सेकंड एक्सरसाइज में भी है। So एग्जांपल नंबर 3 है, लेट f of x is equal to x over x square minus 4, find the domain and range of f। आप लोगों ने इस फंक्शन की डोमेन भी बतानी है और रेंज भी बतानी है। तो स्टूडेंट इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। f of x is equal to x over x square minus 4। तो स्टूडेंट
ये एक रैशनल फंक्शन है और ये डिवाइजर की फॉर्म में लिखा हुआ है। स्टूडेंट अगर एक्स स्क्वायर माइनस 4 जीरो हो जाए ना तो ये अनडिफाइंड हो जाता है। तो स्टूडेंट इसको हम सिंप्लीफाई इस तरह करेंगे, एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइंड। वो कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स फंक्शन कहां पे डिफाइंड नहीं होता है, इफ अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू क्या रख ले, जीरो रख ले। तो अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 है और एक्स की वैल्यू क्या मिलती है, प्लस माइनस 2। यानी कि अगर हम 2 पुट करें या माइनस 2 पुट करें तो इस पे वैल्यू क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड आ जाएगी, वो हमारे डोमेन में शामिल नहीं होगी। तो स्टूडेंट इसकी डोमेन क्या बनी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट सिवाय माइनस 2 और 2, यानी माइनस 2 और 2 इसके अंदर शामिल नहीं है, इसके अलावा दुनिया की तमाम वैल्यूज इस फंक्शन के अंदर शामिल है। तो इसकी डोमेन क्या हुई, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर सिवाय माइनस 2 और 2 के। तो नेक्स्ट आप देखिएगा रेंज क्या होगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, यानी आपके तमाम के तमाम आंसर इसमें आ सकते हैं। तो ये सेट ऑफ ऑल रियल नंबर इसकी क्या बन जाएगी आप लोगों के पास, रेंज। स्टूडेंट फोर्थ एग्जांपल है, एक फंक्शन दिया हुआ है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ। आप लोगों ने इस फंक्शन की डोमेन और रेंज बतानी है। तो स्टूडेंट ये रेडिकल इक्वेशन है, रेडिकल इक्वेशन की डोमेन और रेंज मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसके अंदर अनडिफाइंड फॉर्म कब बनती है, जब नेगेटिव वैल्यू आती है। नेगेटिव वैल्यू के स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है, आयोटा की फॉर्म में। तो स्टूडेंट वी से दैट इफ एक्स इज द इंटरवल -3 से 3 अ स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज ऑब्टेन्ड। वो कह रहा है -3 से 3 के दरमियान आप जो भी वैल्यू इसके अंदर आप पुट करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट नेगेटिव में आ जाएगा। तो हेंस नो रियल नंबर y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9 एग्जिट, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो सो डोमेन ऑफ f क्या होगा, x बिलोंग टू रियल नंबर, मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 3, यानी 3 से आगे, 3 भी शामिल है, 3 से आगे और -3 भी शामिल है और -3 से पीछे तमाम की तमाम वैल्यूज इसमें शामिल है। इसको मैंने एक और तरीके से लिखा है, -∞ टू -3 क्लोज ब्रैकेट, यानी -∞ से चलता जाएगा, आगे भी जा सकता है, और -3 पे क्लोज, यानी -3 इसमें शामिल है। यूनियन 3 से +∞, यानी कि इसके -3 और 3 के दरमियान जो वैल्यूज आती हैं, जस्ट लाइक -2 2, ये जो 1 -1 0 वगैरह, ये इसके अंदर शामिल नहीं है। तो इसकी रेंज क्या होगी, रेंज ऑफ f इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, यानी दुनिया के तमाम पॉजिटिव, जितने भी याद रखें स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन होते हैं, इसकी जो रेंज होती है वो 0 से +∞ तक, यानी क्योंकि पॉजिटिव में आंसर आते हैं। तो स्टूडेंट यहां तक था हमारा आज का लेक्चर। इस लेक्चर में मैंने आप लोगों को फंक्शंस के डेफिनेशंस, डोमेन रेंज के क्वेश्चन, डोमेन रेंज की डेफिनेशन, फंक्शन को जाहिर करने का तरीका, किस मैथमेटिशियन ने फंक्शंस को डिस्क्राइब किया है, किसको राइट कर पढ़ने का तरीका बताया, ये हम इस लेक्चर में डिस्कस किया है। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में मजीद हम इसके डेफिनेशंस वगैरह को डिस्कस करेंगे।